हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सभी जानेंगे कि बादल बादल गरजने से आवाज़ क्यों होती है और ये हर एक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाकर 1 डिग्री सेल्सियस में कमी क्यों होने लगती है और इसमें साउंड क्यों होता है। ये सभी चीज़ के बारे में जानेंगे और बिजली कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी चीज़ के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी जानना भी बहुत जरूरी है। ये यहाँ देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि जो बादल है, बादल में ऊपर प्लस होता है, प्लस चार्ज में लेता है, नीचे नेगेटिव चार्ज में लेता है। और ये जो नीचे है हम लोग का मैदानी क्षेत्र है। क्या है? मैदानी क्षेत्र है। हम लोग क्या होता है कि प्लस तो ऊपर है, माइनस नीचे। माइनस अक्सर ढूंढता है पॉजिटिव चार्ज को, प्लस चार्ज को ढूंढता है। अब प्लस चार्ज जहाँ मिल गया वहाँ गिर गया बिजली, यही बात है। इसलिए लोग है ना, बिजली के समय अपने घर से नहीं निकलते। बहुत लोग तो घर में रहते हैं कि घर पे भी गिर जाता है। कारण बहुत है। अगर आप लिए मोबाइल ले कोई बतिया रहा है, हाँ, छत पे जाके बिजली का समय है, हाँ, कौन है क्या है, मतलब बतिया रहा है और वो लगे सीधे गिरिए जाएगा मोबाइल पे। क्या होता है इसका कारण ये है कि जो बिजली होता है वो जो मोबाइल होता है वो टावर से भी कनेक्ट होता है और टावर पे अक्सर बिजली गिरा करते हैं। तो इस सभी चीज़ के लिए सावधानी बरतना पड़ेगा। ये जो बादल में आवाज़ यानी साउंड क्या है, बादल में साउंड आता कैसे है? बादल में जो साउंड है वो जो होता है, जो पानी है, वो जो नमी होता है, नमी वाला पानी वो भाप बन के ऊपर चला जाता है। पानी ऊपर जाने के कारण वो होता है बर्फ के, छोटे छोटे बर्फ के जो होते हैं टुकड़े में आकार ले लेते हैं। और छोटे छोटे जो बर्फ के टुकड़े में आकार ले लेते हैं, वही आपस में घर्षण होने के कारण, बर्फ के टुकड़े में घर्षण होने के कारण वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक पैदा करता है। और वही उसी में क्या इलेक्ट्रिक पैदा करता है, वही बिजली का उत्पन्न करता है। अब हम इस सभी चीज़ को विस्तार से जानेंगे कि बिजली कितने प्रकार के होते हैं। सभी बिजली का मैं नाम बताऊंगा, कौन बिजली आवाज़ करता है, कौन बिजली क्या है, मतलब सभी चीज़ के बारे में मैं विस्तार से जानूंगा। और इसमें जो आपको बता दूं तो जो बिजली गिरने का कारण बहुत ही कारण है। आप जहाँ मैदानी क्षेत्र में है, मैदानी क्षेत्र में जैसे ही बिजली गिरने का संभावना रहता है तो आप लोग दौड़ने लगते हैं। दौड़ना बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा, 50 से 60 मीटर फीट की दूरी पर आप लोग को वहीं पर बिजली गिरेगा तो वहीं पर आपको रुक जाना है ना। कहीं भी दौड़ना भागना नहीं है। अगर भागेंगे तो क्या होगा, आपका दौड़ रहे हैं तो पैरवा में क्या हो रहा है, पैरवा में क्या हो रहा है, जमीन में घर्षण उत्पन्न हो रहा है ना, घुसवा में घर्षण उत्पन्न हो रहा है। और इसको चाहिए क्या, इधर तक्का लगाए हुए है कि जहाँ हमको प्लस मिलेगा वहीं हम गिर जाएंगे, जहाँ हमको प्लस मिलेगा वहीं हम गिर जाएंगे। जहाँ दौड़े और वहीं पर आपको घर्षण उत्पन्न हुआ, आप ही के पास गिर जाएगा और ना कौवा बन जाएगा तुरंत। इसीलिए ये गलती नहीं कीजिएगा। कभी भी नदी के पास भी नहीं रहेगा, नदी के पास भी बिजली गिरता है। पेड़, बहुत लोग होते हैं आइए चलो बिजली गिर रहा है पेड़ के पास, अरे भाई इसको तो चाहिए, इसको तो पॉजिटिव चाहिए। पेड़ भी अपना जगह स्थिर नहीं है, स्थिर रहता है, वो भी हिलते रहता है। अगर बिजली हवा आंधी आएगी, तूफान आएगा, बारिश होगी, बिजली कड़केगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हवा में पेड़ ऐसे से पेड़ हिलेगा और पेड़ हिलेगा तो पत्ती भी आपस में घर्षण करेगा और दोनों पेड़ों में बिजली गिर जाएगा। अब जहाँ पर गिरता है उसके बगल में जो भी व्यक्ति खड़ा है वहीं पर उसको भी चपेट ले लेगा। तो ये गलती कभी नहीं कीजिएगा। बहुत लोग बेवकूफ़ी कर देते हैं। टावर पे भी गिरता है, वहाँ पे नहीं रहिएगा। अगर दुधारू पेड़ में लोग कहते हैं कि बिजली गिरता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुधारू पेड़ में तो गिरता ही है, लेकिन इसका कारण भी है नॉर्मल पेड़ में भी गिरता है जो दुधारू नहीं भी है ना। क्योंकि बोले ना कि पत्ती जो लगड़ खाता, आंधी में तूफान में पत्ती लगड़ खाता, वहाँ भी घर्षण मिला, इसको पॉजिटिव मिल गया। अब पॉजिटिव मिला, नेगेटिव गिरा और आदमी वहीं पर झुलस जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए हम लोग कि बिजली को कैसे, और जो साउंड का भी मैं बताया कि आवाज़ कैसे आता है बिजली का। जब बिजली जैसे मान लीजिए कि जो बादल से अगर बिजली गिरी अपने वायुमंडल का जितनी हवाएं होती है उसको उस सबको एकदम फाड़ के निकल सीधे नीचे गिरता है। उसके बाद क्या होता है, एकदम कस के आवाज़ आता है। उसका कारण यही, जैसे कि आप मान लीजिए आप खाना में कढ़ाई में आप लगा रहे हैं तेल छोंके, तेल रखने के बाद क्या होता है, उसमें आप ठंडा सब्जी रखते हैं। ठंडा सब्जी जैसे ही रखते हैं उसमें परपरा के आवाज़ देता है। भाई गर्म में कोई भी चीज़ ठंडा आ जाएगा तो क्या करेगा, परपरा की आवाज़ देगा कस के। इसीलिए ये छोटे मात्रा में रहता है, इसलिए उसमें उतना जोर का आवाज़ नहीं आता, कस की आवाज़ नहीं आता। लेकिन हाँ, बिजली तो कितना वोल्ट का होता है। अब वो गिरेगा वायुमंडल में, नमी के वहाँ पर हवा ठंडा एकदम रहता है, वायुमंडल में गिरेगा हवा में तो एकदम कस के पड़पड़ा बूम आवाज आता है। उसको हम लोग कहते हैं बिजली का साउंड।
अब बिजली के कई साउंड होते हैं जो आवाज़ नहीं आते और कई गिरते भी नहीं हैं, उस सभी के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। और इससे पहले हम जान लेते हैं कि बिजली जो होता है, बिजली का जो होता है इसका वोल्ट होता है, बिजली का वोल्ट 10 करोड़ के लपेट में होता है। उसका वोल्ट 10 करोड़ वोल्ट। बाप रे, हम लोग के जो घर में जो होते हैं वो कितने वोल्ट के होते हैं? 440 वोल्ट मारा, आधा के वहीं पर झुलूस गए, है ना। लेकिन ये जो होते हैं 10 करोड़ वोल्ट का होता है। क्या? 10 करोड़ वोल्ट का होता है। और इसमें जो करंट होते हैं ये 10,000 एम्पियर का होता है। क्या? 10,000 एम्पियर का होता है। हम लोग के अक्सर घर में 5 एम्पियर में फ्रिज व्रिज वाशिंग मशीन सब चल जाते हैं। 5 एम्पियर में क्या क्या चलता है? फ्रिज वाशिंग मशीन सब चल जाता है। लेकिन आप सोचिए 10,000 एम्पियर कितना ज़्यादा है। और इसका जो वोल्ट है 10,000, सॉरी इसका वोल्ट है, इसका वोल्ट आपका 10 करोड़ के लपेट में इसका वोल्ट होगा। आप सोचिए कितना तगड़ा होगा। यही चीज़ अगर गिरेगा मतलब जो वायुमंडल में ठंडा था कितना कस के आ जाएगा। ये जो कढ़ाई में तड़का का ऑप्शन दिया था उसमें तो कम मात्रा में रहता है, और वो सोचिए इतना वोल्ट का होता है, इतना डिग्री वोल्ट का होता है, और गिरेगा से झुलस जाएगा सीधे। तो इसमें बहुत ही ऐसा कारण है। और इसका जो हीट होता है, हीट बिजली का जो हीट होता है वो हीट कितना होता है? 27 से 30, क्या होता है? 27 से 30 तक होता है डिग्री सेल्सियस। इसकी हीट 27 से 30,000 तक का हीट होता है। अब बताइए 27 से 30,000 का हीट कितना होता है? अब ये सूरज का भी जो हीट बोला गया है 6,000 के लपेट में ही बोला गया है, और इस 27 से 30,000 के तक का हीट बता रहा है। अब बताइए इतना हीट में क्या होगा? इसलिए बिजली से आदमी को बच के रहना चाहिए, है ना। वह टाइमिंग है, टाइमिंग होगा 0.00 सेकेंड, 5 सेकेंड, यानी मिली सेकेंड से भी कम होता है ना। हम लोग इसीलिए हम लोग को बिजली बना चाहिए। बताइए हम लोग 440 वोल्ट मारेगा तो आदमी वहीं खत्म हो जाता है। यहाँ 440 वोल्ट मारे वहीं टेम हो गया। इसीलिए हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि इसका जो 10,000 वोल्ट का 10 करोड़ वोल्ट का होता है। बताइए इसका करंट एम्पियर ये 10,000 होता है। आप सोचिए इसमें इंसान का क्या होगा? हड्डियों बचेगा? नहीं बचेगा। इसलिए हमें इस चीज़ का सावधानी रखना चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि क्या करते हैं, मौसम बहुत अच्छा है, एकदम बारिश अगर मौसम आ रहा है बड़ा है, बिजली गड़क रही है, तो बहुत लोग मौसम का मजा लेने के लिए ले लिए, एकदम फोन में लिए, चल दिया। वास्तव में वैसा नहीं करना है, जहाँ गिरा वहीं खत्म। लेकिन बहुत ऐसा है जो बिजली गिरने से भी बहुत लोग होते हैं कि बच जाते हैं। कई लोगों के शरीर पर बिजली गिरा है, बिजली गिरने से, लेकिन वो बच गए। वो जो बिजली जो गिरता है तो शरीर पे ऐसा निशान बना, जो बच जाते हैं उसके ऐसा करके निशान जो होता है बन जाता है शरीर पर। ऐसा नस होते हैं ना, जड़ जानते हैं ना, जड़ जैसा निशान किसी के शरीर पे हो जाता है इसका बिजली गिरते। फ्राइडे जो थे वैज्ञानिक, वो क्या थी, वो एक ऐसा लोहा बनाए थे, मतलब एक ऐसा पिंजरा बनाए थे। फ्राइडे थे वो एक ऐसा पिंजरा बनाए थे। मान लीजिए कि ये हमारा तो उतना अच्छा फिगर आता नहीं, लेकिन ये फ्राइडे मान लीजिए हम पिंजरा में एक ऐसा पिंजरा बनाए थे जिसमें बिजली तो आ रहा है, लेकिन फाइबर को जो होता है करंट नहीं मार रहा है। और वो पिंजरा को छू भी देते थे तो उसमें करंट नहीं मारता था। सोचिए इतना बड़े वैज्ञानिक थे। कारण क्या था? कारण था कि जो पिंजरा जो बना है एक ऐसे धातु से बना है जो करंट को ले ही नहीं रहा है। इसको मतलब कि अब बताइए, अक्सर इसलिए कहते हैं कि जब भी बिजली गिरे तो हम लोग को है ना, अक्सर जो बढ़िया धातु से बना हुआ जो है, जैसे कि गाड़ी में घुस जाओ, बिजली की तो गाड़ी में जाके घुस जाओ, है ना। इस सबसे क्या होता है, बिजली को बचाता है। क्या बोला? उस सबको बिजली से बचाता है। और इसीलिए हम लोग को बिजली से बचने के लिए सभी चीज़ का उपाय करना चाहिए। और याद रखिएगा कि जो और इसमें जो होता है इलेक्ट्रिक जो पैदा होता है बिजली में, वो बहुत ही, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग को अक्सर बिजली गिरने में घर में रहना चाहिए। एक बिजली होती है आपका इंटर क्लाउडिंग बिजली।
इंटर क्लाउडिंग बिजली में क्या होता है, आवाज नहीं होती है। एक इंटर क्लाउडिंग बिजली होती है जिसमें आवाज आपको नहीं होगी, और ये होता है आपस में ही, इधर इधर बादल है, इधर बादल आपस में ही प्लस माइनस में टकरा गया और यहीं पर मतलब कि अंदर रहा, इसमें तो साउंडे नहीं होता है उतना। इंटर क्लाउडिंग बिजली में, इंटर क्लाउडिंग नोट करते जाइएगा, इंटर क्लाउडिंग बिजली में साउंड नहीं होती है। क्या, इंटर क्लाउडिंग बिजली में साउंड नहीं होती है। इंटर क्लाउडिंग है ना, इंटर क्लाउडिंग बिजली में साउंड नहीं होती है। इंटर क्लाउडिंग बिजली में साउंड नहीं होती है। अब ये बिजली अक्सर, ये बिजली सबके नाम आप लोग को याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इंटर क्लाउडिंग बहुत लोग होते हैं जब हाँ जिस बिजली में साउंड नहीं हो रहा है तो हम लोग कभी भी सोचते हैं कि वो बिजली गिरेगा, लेकिन वास्तव में इंटर क्लाउडिंग बिजली में साउंड नहीं होती है। और दूसरा जो होता है वो होता है क्लाउड टू क्लाउड बिजली। क्लाउड टू क्लाउड बिजली, क्लाउड टू क्लाउड बिजली क्या होता है, क्लाउड टू क्लाउड बिजली, क्लाउड टू क्लाउड, क्लाउड क्लाउड टू क्लाउड बिजली होता है ना। इसमें इसमें जो होता है, अभी देखिएगा कि ये जो क्लाउड टू क्लाउड बिजली है ये नसेधारी होती है ना। ये जो होता है आपस में देखिएगा आसमान में ऐसे छितर जाता है, एकदम बिजली एकदम छितर जाता है, वो क्या होगा, क्लाउड टू क्लाउड बिजली होता है। उसमें जो साउंड होती है उसमें बहुत तगड़ा साउंड होता है क्लाउड टू क्लाउड बिजली में। इसको भी नोट कीजिएगा, एकदम आसमान में छितर जाता है क्लाउड टू क्लाउड जो बिजली होता है। और भी बहुत ही बिजली है जो आपका ज़्यादा देखते होंगे कि क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग, ये बादल से सीधे जमीन पर। एक होता है क्लाउड टू क्लाउड बिजली का, और ये क्लाउड टू क्लाउड बिजली आप समझ गए कि क्लाउड टू क्लाउड बिजली होता है क्या, ये आप समझ गए। अब यह बहुत तेजी से भी आवाज करता है, इतना तेजी से आवाज करता है क्लाउड टू क्लाउड बिजली। और तो क्लाउड टू ग्राउंड लाइटिंग बिजली होता है, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटिंग बिजली, क्लाउड टू ग्राउंड क्लाउड टू ग्राउंड जो बिजली होता है ये सीधे आसमान से, बादलों से सीधे जमीन पर, सीधे ग्राउंड पर गिरता है, इसलिए हम इसे क्लाउड टू ग्राउंड बिजली भी कहते हैं। इसमें भी बहुत ही तेज आवाज होता है क्लाउड टू ग्राउंड बिजली में। इसलिए अक्सर होता है कि हम लोग बिजली 3 प्रकार का हम जान गए, क्लाउड बिजली, इंटर क्लाउडिंग बिजली जिसमें आवाज नहीं होता है, क्लाउड टू क्लाउड बिजली जिसमें आवाज भी होता है, बहुत आसमान में नसेधारी से छितर जाएगा बिजली, देखिए एकदम पूरा। वो क्लाउड टू क्लाउड बिजली, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा साउंड होता है। एक होता है क्लाउड टू ग्राउंड बिजली जो सीधे आसमान से सीधे जमीन पे उतर गिरता है, वो क्लाउड टू ग्राउंड बिजली है। तो हम इस सभी चीज़ को अच्छी तरीक़ा से समझ गए, लेकिन इसका जो वोल्ट हम याद रखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप उतार लीजिए। करेंट, इसका जो वोल्ट होता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या होता है, 10 करोड़ वोल्ट होता है। करेंट ये 10,000 एम्पियर का होता है। हीट 27,000 से 30,000 तक होता है। टाइमिंग 0.0005 सेकेंड होता है। ये सभी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीक़ा से उतार लीजिए और इसे लिखिए और आप इसे नोट कीजिए, और इससे भी रोचक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट टाइम में मिलूंगा। ओके, और मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। शुक्रिया।